Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share, and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो की बर्फ़ी। तो आपने मैंगो की बर्फ़ी मैंने बनानी है तो आपने मेरे साथ रहना है, स्किप नहीं करनी। वीडियो को मेरी को पूरा देखा करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे बनाने वाले हैं, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं, आपने हमारी कोशिश बतानी है कि सही है या नहीं सही। चलें ठीक है, शुरू करते हैं मैंगो की बर्फ़ी बनाना। तो सबसे पहले हमने ये मैंगो तकरीबन 1 किलो के करीब है ये लिए हैं। अब इसको धो के भाई से छिलके को फिर मैं इसको छीलूँगी ताकि अंदर गूदे को कोई हाथ ना लगे। चलें जी शुरू करते हैं। ये देखिए जी, आम मैंने काट लिए हैं। आम मैंने रफली से काटे हैं, मोटे मोटे पीस, क्योंकि इनको हमने ग्राइंड करना है। अब मैं इनको जग में डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा मैंने ग्राइंड कर लिया था, बाकी ये है। इसमें मैंने पानी का एक कतरा नहीं डाला और ये कप एक चीनी का हमने डालना है। इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है। ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा पेस्ट बन गया। अब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया और अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि ये ज़रा अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर इसके बाद इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह गर्म होना शुरू हो गया है। इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे, ये ज़रा और अच्छा गर्म हो जाएगा। फिर इसकी आंच मैं धीमी कर दूंगी। अभी सही तरह से ये गर्म नहीं हुआ। सिर्फ 2 चीज़ों से हम आज ये बर्फ़ी बना रहे हैं मैंगो की। आइसक्रीम तो बन ही गई, लेकिन ये मैंगो की बर्फ़ी भी बड़ी ज़बरदस्त है। आप इसको उसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाई है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, अब छींटे उड़ने लग गई हैं। अब मैं इसको ढाँप दूंगी। आँच हम हल्की कर देंगे। आँच मैंने हल्की कर दिया। अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये पक रहा है। काफ़ी ये खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं ये खोया 3 पाव खोया जो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुटी हुई इलायची 5 से 6 अदद थी जो मैंने करीब पीसी। अब इसको हल्की आंच पे ही हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, 3 पाव खोया मैंने डाला है। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे, इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो रहा है। ये देखिए, बड़े अच्छे से पक रही है। आपने ये कपड़ा या ये दस्ताना चढ़ा लें ताकि इसकी चीज़ें बहुत उड़ती हैं जब ये पकने पे आती है। इसका पानी खुश्क करने के लिए थोड़ा सा चूल्हा हम तेज कर देंगे। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत है। आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें और इसको स्किप ना किया करें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स में भी मुझे बताया करें कि आपको ये कैसी लगी। बड़े बड़े अच्छे कारीगर हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चले आप लोगों की हौसला अफजाई हमारी कर देते हैं तो हमें हौसला हो जाता है कि चले हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं।
ये देखें, ये इतना पकाया है कि इसका 2 हिस्से पानी सूख गया है और ये इस शक्ल में आ गया। ये थोड़ी सी चूल्हे की आंच में तेज करूंगी, अब इसको छोड़ना आपने नहीं है। ये देखें पक पक के ये बस इतना सा रह गया, 2 हिस्से इसका सूख गया पानी। तो ये आपने इसको चम्मच जो है ना वो चलाते रहना है, क्योंकि चम्मच ना चलाया तो ये नीचे से जल जाएगा और जलने से इसका जायका भी खराब हो जाएगा। ये देखें घी वगैरह नहीं हमने डालना, क्योंकि खोए में वैसे ही चिकनाहट होती है। तो ये देखें खुद ब खुद ही उसने ये इकट्ठा हो गया सारा। ये देखें ये क्या जबरदस्त सी बन गई है हमारी बर्फी। ले जी, हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार है। इसको आपने मज़ीद 4 से 5 घंटे रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये ज़बरदस्ती हो गई। अब ये ना बिल्कुल नरम है, तो आपने इसी तरह बनानी है और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।